हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है क्लास 8 का चैप्टर 2 आज पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, तो जैसा कि पता है कि सबसे लास्ट पावर मुगल एम्पायर का नाम था औरंगजेब। लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लास्ट मुगल एम्पायर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर। पावरफुल, पावरफुल, लास्ट लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर, सॉरी, लास्ट पावरफुल पावरफुल मुगल एम्पायर, लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब। औरंगजेब कौन है? हमारे लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर हुई से औरंगजेब। ही डाइड, उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। डाइड ऑन 3 मार्च 1707। अच्छा, जैसे मान लेते हैं एक बहुत बड़ी एम्पायर है, उनको बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब उनकी अचानक से क्या होती है? मृत्यु होती है, डेथ हो गई। तो क्या उनका साम्राज्य चलेगा? उन्होंने किसी को तो बैठाया भी नहीं है राजा पे, वो राजा ही हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। तो जितने भी गवर्नर थे, गवर्नर पता है ना कि जो छोटे छोटे जितने भी राज्य जो है खुद तो चलाए नहीं जाते हैं, तो जितना एक राज्य होता था, स्टेट जिसको कहते हैं हम लोग, उसको जो है गवर्नर के हवाले कर दिया जाता था। तो सारे के सारे गवर्नर ने विद्रोह कर दिया कि अब हमारा ये जो है इंडिपेंडेंट है, अब हम किसी के अधीन नहीं। उनके बेटे भी थे, तो उनके 3 बेटे, उन्होंने भी क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे में ही। जो तीनों बेटे हैं, मोहम्मद मुआजम, मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद अजाम, और तीनों बेटे में से सबसे डियरेस्ट था हमारा मोहम्मद कामबख्श, जिनको दीन पनाह भी कहते हैं। उसमें से एक जीतते हैं जिनका नाम है हमारा मोहम्मद मुआजम, जो सबसे बड़े थे, एल्डेस्ट एल्डेस्ट, और जिनको बाद में बहादुर शाह वन के नाम से भी जानते हैं। एम्पायर बनते हैं, राजा बहादुर शाह फर्स्ट राजा बन गए भाई धीरे धीरे। लेकिन ये यहाँ से डिक्लाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम दिस द डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ मुगल विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए उधर से देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आने को तैयार है। देखिए 31 दिसंबर 1600 की बात हो रही है। क्वीन एलिजाबेथ एक सोलो राइट दे देती हैं, चार्टर दे देती हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर व्हाट? कि जाइए और ट्रेड करिए टू ईस्ट के साथ। फॉर व्हाट? टू ट्रेड विथ ईस्ट। अब ट्रेड देते कहती हैं कि आप जाइए और ईस्ट के साथ क्या करिए? ट्रेड करिए। और सोलो राइट का मतलब ये है कि कोई और दूसरी कंपनी जो है वहाँ पे नहीं जाएगी। वाह, सिर्फ सोलो राइट यही ये कह रहा है कि हमारी दूसरी कोई भी कंपनियाँ वहाँ पर ट्रेड करने इंग्लैंड की आपके यहाँ नहीं जाएगी। आप जाइए और आराम से राइट करिए, सॉरी ट्रेड करिए। कहाँ पे? ईस्ट से। चलिए भाई, क्वीन एलिजाबेथ ने दे दिया है चार्टर किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ते दौड़ते जाएगी। तो देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ जाएगी? हमारे ईस्ट में, ईस्ट में वो जाएंगी। लेकिन एक यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए वो जो है ब्रिटिशर्स यहाँ से, इंग्लैंड ब्रिटिश यहाँ से निकलेंगे। उनका शिप जो है सेल डाउन करते 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 केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचेगा। अफ्रीका का सबसे साउथ पॉइंट जो होगा वो केप ऑफ गुड होप होता है। और फिर ये इंडियन ओशन पार करते ये कहाँ पहुँचते हैं? इंडिया पहुँचते हैं। तो जैसे ही देखते हैं वो इंडिया पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पे पहले से ही जो यूरोपियन की कुछ कंट्री हैं, जो पावरफुल कंट्री हैं, वो पहले से ही पहुँचे हुए हैं। तो देखते हैं किसको? तो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था 1498 वास्को डगामा। वास्को डगामा, वास्को डगामा, वास्को डगामा याद होगा कि ये पुर्तगाल से थे, पोर्टुगीज थे। ये क्या थे? पोर्टुगीज से थे। और ये ही इज़ द फर्स्ट सेल टू इंडिया बाय द सी। याद है? सिल्क रूट की मदद से पहले हमारे वास्को डी गामा थे जो यूरोप से सेल करते करते इंडिया पहुँचे थे। याद है ना? तो ये तो पहले से ही पहुँचे हुए थे। वास्को डी गामा कहाँ थे 1498 में पहले से ही ये तो पहुँचे हुए, 1498 से ही पहुँचे। ये तो 1600 में आ रहे हैं भाई साहब, 17th सेंचुरी में पहुँच रहे हैं। डच को भी देखिएगा तो डच वेयर भी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़। एंड उस समय फिर फ्रेंच भी जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं। आपने तो सिर्फ इंग्लैंड के साथ नाम दिया था, दूसरे यूरोपियन कल्चर को तो नहीं दिया था। तीनों कंपनियाँ मतलब 3 कंट्री से जो है पहुँच रहे हैं।
यहाँ तक तो देख करके उनकी तो हालत ख़राब है ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि भाई हम लोग आए थे ट्रेड करेंगे, आराम से जाएंगे और सामान खरीदेंगे और ला करके यहाँ पे महंगे दामों में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि पहले ही से 2-3 कंपनियाँ पहले ही से पहुँची हुई हैं। दिक्कतें आएंगी क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रॉब्लम फेस क्या करना पड़ता है। देखिए प्रॉब्लम फेसिंग इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं सभी के सभी क्या करेंगी, एक ही चीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड है, मतलब सेम थिंग्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है। दैट वे सेम थिंग्स में क्या है इंटरेस्टेड, दे वे आर इंटरेस्टेड टू बाई सेम थिंग, दैट इज़ फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन and silk. Very good. And the second one is spices. Spices में कौन कौन हो जाएंगे, कार्डमम, सिनेमम एंड पेपर एंड मेनी मोर, सारे थे। एंड फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क में इंटरेस्टेड थे। तो अब आप ही बताइए कि अगर मैं कोई एक व्यक्ति है, मैं भी कॉटन खरीद रहा हूँ और आप भी कॉटन खरीद रहे हैं, और दोनों को दोनों एक ही कॉटन को जो है, जैसे मान लेते हैं ये कॉटन है, ठीक। अब यहाँ पे 2 कंपनी आ गई, ये कंपनी तो एक तो इधर से खरीदने में ये बोलेंगे कि मैं 10 रुपये में खरीदूँगा, ये कहेंगे 10 रुपीज़ में, ये बोलेंगे कि नहीं मेरे को 15 रुपये में दे दो। और इसको इन दोनों को ले जा करके यहाँ पे बेचना भी है यूरोप में। अब यूरोप में बेचने पे पहले ये लोग लेके जाते, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर मिलता तो ये 10 रुपये का चीज़ को यहाँ पे 20 रुपये या फिर 50 रुपये में बेचते। लेकिन यहाँ पे तो कंपटीशन है, हो सके ये 30 रुपये में बेचने लगे, तब यहाँ तो कंपटीशन आ गई। अब जैसे ही कंपटीशन आएगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है। क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन में कमी आती है। बिल्कुल सही है कि मैं जो इसको एक तो ज़्यादा पैसे दे के खरीद रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ कम पे, तो प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कतें आएंगी कि नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी, सभी को एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या करते हैं वो लोग, एक दूसरे की जो है शिप्स को डुबोना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग जो शिप्स ले जाते हैं वो आर्म्स की बदौलत लेकर के जाते हैं, और ये ऐसा ही चलते रहा 1-2 साल तक, ऐसा ही चलते रहा। और धीरे धीरे फ्रेंच को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेंच बाहर चले जाते हैं, फिर डच जो है डच भी जाते हैं, एंड उसके बाद पोर्टुगीज़ जो है रह जाते हैं। पोर्टुगीज़ पहले आए थे, बहुत सबसे बाद में जाते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।